हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर की स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक से चीज़ों से। तो पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली होती क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है जो कि है आपकी ax² प्लस bx प्लस की c। ये आपकी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये उसकी जनरल इक्वेशन है आपके पास। अब बात करें इसमें हम a b c की, तो बेसिकली a क्या चीज़ है, x² का कोफिशिएंट, x b क्या चीज़ है, x का कोफिशिएंट, और c एक आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ये आपकी हो गई कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। अब बात उठती है कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम क्वाड्रेटिक क्यों पड़ा, आगे इस चैप्टर का नाम भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक मतलब होता है दो। अब ये दो मतलब दो रूट्स निकलने वाली चीज, तो दो रूट्स क्यों निकल के आए, बेसिकली होता क्या है, जो जैसे हमारे पास यहाँ पे x है दो जगह, अब इन दोनों x में हाईएस्ट पावर किसकी है, वो है 2, इसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो जो आपकी x की हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उतने ही हम रूट निकालते हैं। जैसे इसके ऊपर अगर x की 2 पावर है, डेट मीन्स की डिग्री 2 है, तो मैं इसके दो रूट निकालूंगा। अगर यहाँ पे x की पावर 3 होती, डेट मीन्स की डिग्री 3 होती, तो मैं इसके 3 रूट निकालता। तो सिंपल सी बेसिक बात ये है कि जितनी x की हाईएस्ट पावर उतने ही उसके रूट्स निकलेंगे। तो ये जो मेरे पास अभी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर मेरी 2 है, तो इसके रूट्स निकलेंगे सिर्फ 2। ठीक है। अब बात करें अगर आप इक्वेशन की, तो बेसिकली हम रूट्स जो निकालते हैं ना, वो दो मेथड से निकालते हैं। एक है आपका पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, जिसको आप बहुत से लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसके दो नाम है, या तो मिडल स्प्लिटिंग टर्म बेसिक नाम है इसका जो सबको पता होता है, और मैथमेटिक्स में इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम जैसे इक्वेशन है आपकी ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम अपना जो bx वाला टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको मिडिल से तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने के क्या तरीके हैं, इसको तोड़ना सिंपल वे हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन का पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको पहले हमने फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, देन उसको सिंपली वैसे हम उसके दो रूट कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा जो प्लस है तो प्लस करके इक्वेशन वैल्यू लौट के है, और फिर उसको हम उसको स्प्लिट करेंगे। जैसे ये आपकी बेसिकली स्प्लिट किस होगा, ये आपका बेसिकली स्प्लिट ax प्लस c, या फिर आपका ये bx प्लस c की फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है, जहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकल के आती है माइनस के c अपॉन है, और हमारी आपकी x वैल्यू निकल के आती है माइनस के c अपॉन के b। ये आपकी कुछ उसकी दो वैल्यू निकल के आती है, जब उसको आप स्प्लिट कर देती हो, तोड़ देती हो। सेकेंड तरीका इसको निकालने का है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका मैथमेटिक्स नेम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपने इसका एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये है कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये है आपका श्रीधाराचार्य फॉर्मूला जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b। अब यहाँ पे बात उठती है कि ये d क्या है। तो d बेसिकली सिंपल क्या है, d की जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी b² माइनस के 4ac। d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम जो है d का वो है आपका क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसका d का नाम है, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस के 4ac। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जब इस इक्वेशन को निकालते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं बेसिकली पहले हम d निकालेंगे, हमारा d निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे इसके, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और देन अपनी जो भी हमारी x की वैल्यू वो निकल के आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इसके दो निकल के आएंगे, लेकिन हम पे तो सिंगल दे रखा है, दो कैसे निकल के आएंगे, तो वो आपका यहाँ से डिसाइड होगा। ये से आपको दे रहा होगा बीच में प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू एक बार बीच में प्लस लेंगे, ठीक है, और फिर आप एक बार क्या करेंगे बीच में वैल्यू आप फिर माइनस के लेंगे। इस तरीके से आपके दो रूट्स निकल गए, एक और दो, ये दो आपके रूट्स निकल के आ गए, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और x बराबर माइनस के बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये आपके दो रूट्स निकल के आ गए इसके। अब ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट, इसका एक काम और भी है, इसका एक काम ये है कि ये क्या करेगा, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, हमें रूट्स के नेचर भी बताएगा, ये कि जो रूट है हमारा वो रूट कैसा है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब आप d को सॉल्व कर लेंगे तो d की तीन कंडीशन निकल के आती हैं।
मतलब डी की तीन क्या बेसिक मतलब तीन की डी की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या फिर डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आएगी, या फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। तो इन तीन केसों में क्या निकल के आएगा, जब डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी ना, तो उस जगह पे आपका जो रूट है एक तो वो होगा आपका रियल और सेकेंड वो होगा आपका अनइक्वल। ठीक है, मतलब जो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी निकल के आएगी तो आपका जो रूट है वो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। सेम अगर बात करें डी इक्वल्स टू 0 पे, तो डी इक्वल्स टू 0 पे आपका जो रूट है वो इक्वल भी होगा साथ साथ में रियल भी होगा। मतलब जो डी इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन होगी वो रियल भी कहलाएगी और इक्वल भी कहलाएगी। लास्ट बचती है आपकी डी की वैल्यू जो कि 0 से छोटी होती है, माइनस में भी हो सकती है, ऑब्वियसली माइनस में ही आएगी, ठीक है, या पॉइंट में भी हो सकती है, वो छोटी 0 से होगी। तो वो होता है आपका कौन से रूट्स, उनको बोलते हैं इमेजनरी रूट्स, उनका नाम हो जाता है आपका इमेजनरी रूट्स। आपको इनके क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो आप वहाँ पे पहले यही काम करेंगे, पहले आप डी निकालेंगे जो कि क्या दे रखा है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसमें पुट करने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि आपकी डी की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी निकल के आ रही है तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल है। अगर आपकी डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 निकल के आ रही है तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो आपके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी रूट्स हैं। तो ये आपका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सारा सॉल्व हुआ। ये थोड़ा कुछ रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि टर्म से समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक दैट मींस टू फैक्टर ऑफ टू रूट्स। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है जो कि है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे जो a की वैल्यू है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट है और c की वैल्यू आपके कांस्टेंट टर्म है। अब जब ये रूट है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो दो रूट निकल के आएंगे। तो रूट निकालने के दो पे मेथड हैं। एक है आपका पहला मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते हैं बेसिकली इसमें हम, ये हमारा सिंपल वैल्यू होती है, इसमें हम अपने जो bx है इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ब्रेक करने का सिंपल हमारा मोटिव ये होता है कि जो हम वैल्यू लेके आ रहे हैं वो मल्टीप्लाइड करके हमारी इन दोनों वैल्यूज के इक्वल होनी चाहिए और प्लस माइनस करके हमारी b के इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं अपनी वैल्यूज को। तो ये हमने निकाला, इससे हमारे दो रूट्स निकल के आएंगे दैट इज ax प्लस सी और bx प्लस सी। हम क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे 0 के सेपरेटली इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x माइनस सी अपॉन a आएगा, इसको भी मैं 0 के इक्वल सेपरेट रखूंगा तो x वैल्यू माइनस सी अपॉन b निकल के आएगा। सेकंड हमारे पास मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम सीधे धाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे जो d है वो क्या होता है आपका, d होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब जब हम d निकाल लेते हैं तो दो तरीके से रूट निकल के आएंगे। एक बार मैं क्या करूँगा, बीच में पहले प्लस रख के सॉल्व करूँगा और फिर एक सेकंड टाइम मैं क्या करूँगा, बीच में माइनस रख के सॉल्व करूँगा। इस तरीके से मेरी x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब हम जब d निकाल लेते हैं तो d निकालने के बाद फिर तीन कंडीशन और आती हैं उसके आगे जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बेस पे हम तीन कंडीशन पे सेटिस्फाइड करते हैं, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी, या d की वैल्यू एग्जैक्ट 0, या d की वैल्यू 0 से छोटी। अगर 0 से बड़ी है तो आपका जो रूट है वो रियल और इक्वल अनइक्वल होगा, सॉरी d की वैल्यू 0 है तो आपका रियल और इक्वल होगा, और d की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो इमेजिनरी रूट्स होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।